डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13C की प्रॉब्लम। टॉपिक है सॉलिड शेप्स पॉलीहेड्रन्स। आइए एक्सरसाइज करने से पहले इसके की पॉइंट समझते हैं। बेटा, पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं? ठीक है ना। सॉलिड शेप्स आपको पता ही है 3 डायमेंशनल होती हैं, और पॉलीहेड्रन्स कौन सी सॉलिड शेप्स होती हैं? A polyhedron is a solid shape with flat polygonal faces। ठीक है ना। जो पॉलीहेड्रन है वो इस तरह की सॉलिड शेप होती हैं जिनके जो फेसेस होते हैं वो फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस होते हैं। ठीक है ना, फ्लैट फेसेस होते हैं। आपको पता है कि पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन इस तरह से फिगर होती हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनती हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, इस तरह के पॉलीगोनल फेसेस होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। तो इस एग्जांपल के तौर पे जो पॉलीहेड्रन्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पिरामिड्स, ये सब पॉलीहेड्रन्स कहलाते हैं। ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने रेगुलर पॉलीहेड्रन्स के बारे में पढ़ा है। दे आर टेट्राहेड्रन्स एंड क्यूब्स। क्यूब में आप देखते हैं 6 फेसेस होते हैं, और टेट्राहेड्रन में हमारे पास 3 फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। जो 3 फेसेस होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, और एक फेस नीचे वाला होता है। टोटल 4 फेसेस होते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन में सारे ही एज इक्वल होते हैं और सारे ही फेसेस इक्वल होते हैं। ठीक है ना। फिगर देखिए प्लीज़। इन फिगर के जितने ही फेस हैं वो फ्लैट फेसेस हैं, फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस। ठीक है ना। यस, आप देखिए यहाँ पे 3 फेसेस हैं, ऊपर की तरफ हैं। अगर आप देखिए, एक फेस ये, एक नज़र नहीं आ रहा है, और एक फेस नीचे वाला। ठीक है ना। तो यह है रेगुलर टेट्राहेड्रन। 6 फेसेस में हमारे पास जो फिगर है रेगुलर हेक्साहेड्रन है, उसको आप कहते हैं क्यूब। सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे ही फेस इक्वल होते हैं। इसमें सारे ही फेसेस हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज। ओके। तो इस तरह के जो सॉलिड्स हैं उनको आप प्लेटोनिक सॉलिड्स भी कहते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स। ओके। जैसे ये फिगर भी एक रेगुलर हेक्साहेड्रन है, इसके 6 फेसेस हैं, और सारे ही जो 6 फेसेस हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप इसको ड्रॉ करते हो और इस तरह से इस फिगर का नेट देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आती हैं। ओके। तो ये इस फिगर का नेट है। नेट किसी भी फिगर का एक तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका स्केलेटन होता है, लाइक। ठीक है। जैसे लाइक मैच बॉक्स होती है। ठीक है ना। मैच बॉक्स में जैसे आप उसके सारे फेसेस को फोल्ड करते हैं तो हमारे पास मैच बॉक्स बनती है। अलग अलग रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है ना। और अपोजिट फेसेस आपको पता है कॉन्ग्रेंट होते हैं। 6 फेसेस आर देयर। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए, जिसको आप यूलर्स फार्मूला कहते हैं। ये सभी पॉलीहेड्रन्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है ना। F फॉर फेसेस, V फॉर वर्टिसेस, और E फॉर एजेस। तो ये रिलेशनशिप है इन सब के बीच में। ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को आप यूलर्स फार्मूला कहते हैं। F प्लस V माइनस E इज इक्वल्स टू 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है ना। तो हम इन फिगर्स को देखेंगे, इसमें चेक करेंगे कि इनमें कितने फेसेस हैं, कितने इनके वर्टिसेस हैं, और कितने इसमें एजेस हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं, आइए थोड़ा इनको समझते हैं। द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड फेस ऑफ द सॉलिड। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है उसको आप उसका फेस कहते हैं। जैसे क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना। जो फेस होता है ऑब्जेक्ट का वो प्लेन फेस हो सकता है या कर्व्ड सरफेस हो सकता है। ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग फेसेस को मिलाती है, उस लाइन सेगमेंट को आप कहते हैं एज। ओके। और जब 3 और मोर देन 3 फेसेस हैं वो मिलते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होगा? वर्टिसेस। ठीक है। फिगर में देखिए प्लीज़। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे जो फेसेस हैं वो सारे फ्लैट फेसेस हैं। ठीक है ना। ये वर्टेक्स हैं, आप देखिए, ये एज है, साइड्स लगा लीजिए। ठीक है ना। और ये फेस हैं, प्लेन फेसेस आर देयर।
सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पे आपके पास फ्लैट फेसेस नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना, कर्व्ड फेस है यहाँ पे। एज हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला, ऊपर और नीचे का जो फेस है वो प्लेन फेस है, आप सिलेंडर के अंदर देखिए, ठीक है ना। और जो उसका चारों तरफ का फेस है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड फेस जिसे आप कहेंगे, नॉट फ्लैट सरफेस। ओके, आइए अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द यूलर्स फार्मूला फॉर पॉलीहेड्रन्स। देखते हैं प्लीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बताना है कि इन सभी पॉलीहेड्रन में, चाहे प्रिज्म हो, पिरामिड हो, या काफ़ी सारे जो सॉलिड हैं जो दो शेप से बने होते हैं, एक रिलेशनशिप है इन सभी के बीच में, फेसिस, वर्टिसिस और एजिस के बीच में, ठीक है ना। एक ऐसे स्विस मैथमेटिशियन हुए थे यूलर्स, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था। फार्मूला है F + V - E = 2, जहाँ पे F है स्टैंड्स फॉर फेसिस, V फॉर वर्टिसिस एंड E स्टैंड्स फॉर एजिस ऑफ पॉलीहेड्रन्स। तो इस फार्मूले को आप बोलते हैं यूलर्स फार्मूला। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट यूलर्स फार्मूला इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स। अलग अलग पॉलीहेड्रन्स आपको दिए हुए, जैसे क्यूबॉइड है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, हेक्साहेड्रन है और स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। आइए ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। आप फिगर को देखिए, उसमें हमारे पास 6 फेसेस हैं, ऊपर और नीचे का, और 4 फेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 8। ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगी, 12, ठीक है ना। 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 ही हाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशन को चेक करते हैं। जैसे ही आप फेसिस, वर्टिसेस और एजेस की वैल्यू पुट करते हैं, 6 + 8 - 12, 14 - 12 = 2, तो ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, इसलिए यूलर्स फार्मूला है वो वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखिए, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 5। एक फेस ऊपर का, एक फेस नीचे का, और 3 है हमारे पास साइड फेस हो जाएंगे, ठीक है ना। साइड फेस पैरेललोग्राम्स की फॉर्म में है, तो वो प्रिज्म है हमारे पास, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो टोटल 5 फेसेस हो गए। वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। और नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, साइड्स लगा लीजिए, वो टोटल 9 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जैसे इस रिजल्ट में आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाता है इस तरह से। ओके, इसी तरह हेक्साहेड्रन है, इस फिगर में देखिए, नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे 8 और नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 12। तो जैसे आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट भी ट्रू हो जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिड। तो इस फिगर में ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि हमारे पास 4 ट्रायंगुलर साइड फेसेस हैं और नीचे हमारे पास एक स्क्वायर फेसेस हैं, तो टोटल 5 फेसेस हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्टिसेस भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5, और नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो जैसे इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं फेसिस, वर्टिसेस और एजेस की, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं। यानी ये जो फार्मूला है F + V - E = 2, ये मैथमेटिकली ट्रू हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूलर्स फार्मूला है वो अच्छे से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छे से बेटे आज आप जो 13 चैप्टर्स है उसकी जो एक्सरसाइज है 13B एंड 13C की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।